A very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 12, chapter number 11. The name of this chapter is alcohol, phenols and the ethers. In the previous video, I will explain to you phenols, and today topic is reactivity and reaction of phenols. Phenols are very reactive towards the electrophilic aromatic substitution. OH group is strongly acting ortho-para and diverting group. Now the next is electrophilic aromatic substitutions are showing here. कि first we are seeing the phenol and electron plus आयन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं. तो ये जब पैरा कंडीशन पे यानी कि फोर्थ नंबर के ऊपर जाकर अटैच होता है तो पैराफिनॉल हमें मिलती है, और यदि ये है फर्स्ट सेकंड कार्बन के ऊपर जाकर अटैच होता है तो हमें ऑर्थोफिनॉल यहाँ पर मिलती है, और एक्सप्रेस आयन जो है वो यहाँ से रिमूव होता है. स्ट्रॉन्ग एक्टिवेशन मीन्स द माइल्डर रिएक्शन द कंडीशंस देन दोज यूज ऑफ द बेंजीन. So reaction is a nitration, benzene, concentrate HNO3, H2SO4 and phenol, direct HNO3, H2O in H2O or CH3, COH. Next sulfonization. Sulfonization में H2SO4, benzene with H2SO4 and the H2O3 or H2SO4, then concentrate H2SO4. So इस तरीके से ये जो लिस्ट हमारे पास में ये जो टेबल है इससे हम इसकी डीपली स्टडी कर सकते हैं. फिनॉल्स आर सो एक्टिवेटेड दैट द पॉलीसब्स्टिट्यूशन कैन बी प्रॉब्लम. द ऑक्सीडेशन ऑफ द फिनॉल्स आर वेरी रिएक्टिव टुवर्ड द ऑक्सीडेशन इजंट द ऑक्सीडेशन टेक प्लेस थ्रू द सेवरल स्टेप इनवेलेंट destroying the ring. The reaction with the sodium metal carboxylation of the phenols. The reaction of the sodium salt of the phenol with the CO2 is called the Collet reaction and it is a carbonation of phenol. ये phenol का carbonation की reaction है. At low temperature sodium silicate is formed at a high temperature. Ortho product is isomerized to para isomers. तो जो सोडियम सिलिकेट है, सोडियम ऑर्थो हाइड्रोक्सिल बेंजोएट फॉर्म होता है इसमें लो टेम्परेचर के ऊपर. एंड CO2 एक्ट इज अ इलेक्ट्रोफाइलिक सेंटर इन दिस रिएक्शन. जो CO2 है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के रूप में कार्य करता है यहाँ पर. एंड द एसिडिफिकेशन ऑफ द सॉल्ट गिव्स द कॉरस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्सिल एसिड. सो देखिए यहाँ पर जो रिंग है उसमें O माइनस आयन और Na प्लस आयन के फॉर्म के अंदर अटैच है. व्हेन CO2 कंबाइन 15 डिग्री सेंटीग्रेड. सो जो फर्स्ट प्रोडक्ट हमें मिल रहा है इज OH फर्स्ट नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर अटैच है एंड सेकंड नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर COO Na अटैच है. सो ये ऑर्थो पार्ट मिल गया हमें और नीचे की तरफ हमें पैरा पार्ट देखने को मिलता है. नाउ इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड द डिफरेंस बिटवीन द अल्कोहल एंड द फिनॉल्स. अल्कोहल फिनॉल में एक्चुअली अंतर क्या है. तो फर्स्ट OH ग्रुप इज अटैच्ड ऑन एन एल्काइल ग्रुप. अल्कोहल के अंदर जो OH ग्रुप होता है वो एल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैच होता है. फिनॉल के अंदर ये एल्काइल ग्रुप के ऊपर अटैच होता है. अल्कोहल में हाइड्रोक्सिल derivatives of the alkene and in phenol the hydroxyl derivatives of the benzene. In the alcohol the compounds in which one hydrogen of water is replaced by an alkyl group. यहाँ पर जो अल्कोहल के अंदर जो कंपाउंड है इन विच वन हाइड्रोजन वाटर, इसमें हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस होता है एक एल्काइल ग्रुप से. और इसके अंदर क्या होता है फिनॉल में द कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन ऑफ वाटर इज रिप्लेस बाय एन एल्काइल ग्रुप. एल्काइल ग्रुप से जो हाइड्रोजन है उसे हटाया जाता है. जनरल फॉर्मूला अल्कोहल का ROH है जबकि फिनॉल का C6H5OH है. द नेक्स्ट इज लोअर अल्कोहल कलरलेस लिक्विड. जो लोअर अल्कोहल होते हैं वो कलरलेस लिक्विड होते हैं और जो फिनॉल होते हैं वो कलरलेस क्रिस्टलाइन डेलिकेट लिक्विड. इज द मेल्टिंग पॉइंट इज 41 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स स्वीट स्मेल एंड द बर्निंग टेस्ट. जो अल्कोहल होते हैं वो उसकी जो स्मेल होती है वो स्वीट होती है लेकिन जो टेस्ट होता है वो बर्निंग टेस्ट होता है. जबकि फिनॉल दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक्स फिनोलिक ऑडियो. जो फिनॉल है उसमें जो गंध आती है वो फिनोलिक होती है. एंड पी की जो पोजीशन है वो 16 to 20 होती है अल्कोहल में, जबकि फिनॉल के अंदर 10 होती है. the readily soluble in
readily soluble in water but the solubility decrease in a higher alcohols। ये वाटर में soluble होते हैं लेकिन जैसे जैसे इनका जो ग्रुप है वो बढ़ता जाता है, मतलब कि कंपाउंड जो है वो बढ़ते जाते हैं, तो कार्बन की जो वैल्यूज है वो बढ़ती जाती है, तो ये इनकी जो सॉलिबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती जाती है। नाउ इन फिनॉल द स्प्रिंगली soluble in water forming a pink solution but completely soluble over the 68 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जब वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं तो पिंक कलर का सॉल्यूशन देते हैं और 68.5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं। अल्कोहल रिएक्ट इन टू वेज के अंदर अल्कोहल जो है उसे हम समझ सकते हैं, मतलब रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन इन CO बॉन्ड ब्रेक्स, फर्स्ट है जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होती है वो ब्रेक होती है, दूसरा रिएक्शन इन OH बॉन्ड ब्रेक, दूसरी जो रिएक्शन है उसके अंदर OH बॉन्ड जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं। फिनोलिक आयंस हैव रेजोनेंस स्ट्रक्चर बट अल्कोहल डू नॉट हैव अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है समझना कि जो अल्कोहल होता है ये कभी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं देता, जबकि जो फिनॉल है वो हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर देता है। Now the portion of the phenol is completely today. Now today I am going to explain the next and the last part of the ether. So the first है कि common system of the naming nomenclature दे देते हैं हम ethers का। In common system of the naming ethers are named by a naming the two groups bonded to the oxygen followed by the word ether। तो ether के लिए क्या है, जैसे फर्स्ट है डाइमेथाइल ईथर, तो बीच में ऑक्सो ग्रुप है, ऑक्सीजन है, और सेकंड ग्रुप जो है वो मिथाइल ग्रुप है, CH3O CH3 C2H5O CH3 के लिए C2H5 कौन सा ग्रुप हो जाएगा, इथाइल ग्रुप हो जाएगा। एथाइल मेथाइल ईथर हम लोग इसको कहेंगे, सेकंड C2H5O C2H5 तो डाई एथाइल ईथर के नाम से जाना जाएगा। C6H5 यानी कि फिनाइल मेथल हो जाएगा, फेनिल मेथल हो जाएगा, तो ये C6H5O CH3। तो इस तरीके से ये इस कंपाउंड्स हैं। IUPAC नेमिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो IUPAC नेमिंग के अंदर पेरेंट मॉलिक्यूल एंड गिवन द लास्ट नेम while the smaller alkyl group along with the oxygen is used as a prefix and given the name alloxy. For example, here CH3O CH3, then the methoxy methane, C2H5O CH3 methoxy ethane, C2H5O C2H5 ethoxy ethane, C6H5O CH3 methoxy benzene। तो इस तरीके से हम इसके नॉमेनक्लेचर को समझ सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपरेशन ऑफ द ईथर्स। प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स के अंदर जो फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं वो है विलियमसन सिंथेसिस है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, द रिएक्शन ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल विद द सोडियम गिवन एंड द एलॉक्साइड, द CH3 2 moles of CH3 CH2OH when combined with the 2 moles of the sodium, then the product is the 2 CH3 CH2O and eloxide when treated with the RCl forms either CH3 CH2O Na+ and CH3 CH2Cl when combined and react each other, then the product is CH3 CH2O then CH3 CH2 and the NaCl हमें मिलता है। The reaction of the alkyl halide with the dry silver oxide, when alkyl halides are treated with the dry silver oxide, ethers are produced, 2 moles of C2H5Br when combined with the Ag2O, then the product is C2H5O and C2H5 2AgBr। Now preparation of the ethers, जो preparation of the ethers के अंदर हम देख रहे हैं dehydration of the alcohols। Ethers can be prepared by the heating excess of the alcohol with a concentrate H2SO4 at a 140 degree centigrade। यदि अल्कोहल जो है उसे concentrate H2SO4 के साथ में 140 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट किया जाए तो हमें ईथर मिलता है। Then the 2 CH3 CH2OH when combined with the concentrated H2SO4 at a 140 degree centigrade, the product is CH3 CH2O CH3 CH2 and water molecules also। When alcohols are of different types, then mixed ethers can be prepared, CH2OH and CH3 CH2OH when combined with each other in the concentrated H2SO4 at the 140 degree centigrade, then the product is CH3O CH3 CH2 and the CH3O CH3 or CH3 CH2 is C2H5 and O C2H5 plus water molecule हमें यहाँ पर मिलता है। Now the physical properties of the ether. Ethers are the colorless, highly inflammable compounds and low boiling points. Then the chemical inactivity and their ability to
absorb fats, oil, gums, and the many more other the organic compounds, make them a very good solvent. Ethers are the soluble in a concentrated sulfuric acid. जो concentrated sulfuric acid है उसके अंदर ईथर पूरी तरीके से घुलनशील होते हैं, soluble होते हैं. This property is used as a distinction test between ethers and the saturated hydrocarbon. Lower ethers act as a unsaturated, जो लोअर ईथर जो होते हैं वो अनएसिटिक रूप से कार्य करते हैं, दिखाई देते हैं. ईथर्स आर हायर देन वाटर, और जो ईथर्स आर लाइटर देन वाटर. जो ईथर होते हैं वो वाटर की तुलना में लाइटर होते हैं. देन केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द ईथर्स. तो केमिकल रिएक्टिविटी फर्स्ट द ephemeral O atom is reason of high electron density due to a lone pair. Ether O atoms are the lowest bases like an alcohol. OH group and the OR group is a poor leaving group and needs to be converted to a better leaving group before the substitution can occur. The most important reaction of the ether is the cleavage by acidic such as the HI, यानी hydroiodide, and the HBr, hydrobromide, and resistance of the oxidation. तो कुछ important reaction हमें जो देखने को मिलेगी ईथर की, वो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में, हाइड्रोआयोडाइड के साथ में और हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ में देखने को मिलेगी, जिसको कि मैं आगे जाकर आपको एक्सप्लेन करूंगी. The resistance of the oxidation is the ethers are resistant to attack by uses chemical oxidizing agents. The reagents like NH3, Ne, alkali and acids have no action on ethers. ये ईथर के साथ में रिएक्शन नहीं करते. तो फर्स्ट देखिए रिएक्शन ऑफ द ईथर विद HI एंड HBr. तो HI के साथ में क्या रिएक्शन होती है इसकी, R2O, यानी कि R2 ईथर. ठीक है, R2O when combined with the HBr then R2 plus ion, H minus ion and Br. तो जो H plus ion होता है वो जाके अटैच हो जाता है, और Br जो होता है, ब्रोमाइड जो होता है, वो इसमें से बाहर की तरफ हो जाएगा. नाउ रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन आयोडाइड. तो हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ में क्या देखने को मिल रहा है कि ऑक्सीनियम आयन जो होता है वो फॉर्म होता है विद रिएक्ट विद द आयोडाइड फॉर्म द ROH and RI. तो R2O when combined with the HI then the product is R2 plus ion and H minus ion and iodide minus ion. So it's a very important reaction. Ether come from the Latin word. ये जो ether जो word होता है ये Latin word से आया है, जिसका मतलब होता है to ignite. High vapor pressure at a room temperature which make them a very flammable. यदि रूम टेम्परेचर के ऊपर वेपर जो है हाई वेपर प्रेशर इसका अप्लाई किया जाए तो ये फ्लेमेबल कंडीशंस में आ जाते हैं. एंड ईथर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच एन ऑक्सीजन एटम इज बॉन्डेड टू टू कार्बन एटम बाय अ सिंगल बॉन्ड. तो ये हमने देखा है कि भाई जो ऑक्सीजन है उसके दोनों तरफ जो सिंगल बॉन्ड के साथ में कार्बन एटम जो है वो जुड़े हुए हैं. उन जैसे कि यहाँ पे देखिए ROR, R जो है वो किसी ग्रुप जैसे CH3, C2H5, C3H7 को रिप्रेजेंट करता है. तो फर्स्ट में ROR है यानी दोनों ग्रुप एक साथ आ सकते हैं, जैसे मैंने देखा CH3 और CH3. नेक्स्ट वाले में है ROR डैश. तो इसमें जो R डैश है ये कोई दूसरा ग्रुप हो सकता है, जैसे आगे की तरफ CH3 और C2H5 है ना. इसी तरीके से नेक्स्ट कंपाउंड भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं. तो वाटर का देखिए वाटर बताया गया है HOH एंड ईथर आपको बताया गया है ROR. तो H की जगह पे जो R है वो ऐड करते हैं, तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ईथर की फॉर्मूले को शो कर देता है. नोट दैट अनलाइक अल्कोहल्स और फिनोल्स, ईथर्स डू नॉट पोसेस अ हाइड्रोक्सिल. द नेक्स्ट इज नॉमेनक्लेचर, जो भी मैंने आपको प्रीवियस जो पार्ट है उसके अंदर प्रीवियस स्लाइड जो है उसके अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा कुछ एडवांस नॉमेनक्लेचर की स्टडी करेंगे. देखिए यहाँ पर बताया गया है आपको कि लाइन एंगल्स स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज for selected simple ethers. Okay, then I will explain to you this topic in the next part of this chapter. Thank you very much.